कौन थे गिरमिटिया मजदूर जिनके लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में दे दिए। गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक अनुबंध के तहत गन्ने के खेतों और रबड़ के बागानों में कार्य करने के लिए अफ्रीकी देशों में ले जाया गया था। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट का अपभ्रंश है, जिसे अनपढ़ मजदूर एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे और इसी गिरमिट शब्द से बना गिरमिटिया और इस एग्रीमेंट के तहत जाने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे उनके उपनिवेशों में, खेतों में, बागानों में कार्य करने के लिए मजदूरों की अचानक कमी हो गई। गोरे बागान मालिकों को सस्ते और सिद्धहस्त खेती कार्यों के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी, जो गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन का कार्य संभाल सकें। उस समय भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में भयंकर भूखमरी, अकाल और बेरोजगारी थी। अंग्रेज एजेंटों और दलालों ने भोले भाले ग्रामीण मजदूरों को अच्छी कमाई का झांसा दे करके सुनहरे भविष्य और सुख सुविधाओं का लालच देकर उन्हें एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए राजी किया। मजदूरों से 5 साल या उससे अधिक समय के लिए एक अनुबंध या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता था। इन मजदूरों को यूरोपीय देशों द्वारा मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ले जाया गया। कलकत्ता बंदरगाह से 2 नवंबर 1834 को एटलस नामक जहाज सबसे पहले 36 गिरमिटिया मजदूरों को, जिनमें 30 पुरुष और 6 महिलाएं थी, लेकर मॉरिशस पहुंचा। सन 1834 से 1917 के बीच में भारत से 12 से 15 लाख गिरमिटिया मजदूर अफ्रीकी देशों में भेजे गए थे, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग शामिल थे, जहां अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी थी। इन मजदूरों से अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराया जाता था। प्रतिदिन 12 से 16 घंटे तक भीषण धूप और गर्मी में कठोर शारीरिक श्रम कराया जाता था। लक्ष्य पूरा न होने पर मजदूरों को कोड़े मारे जाते थे और वेतन काट लिया जाता था। उन्हें अक्सर बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता था। चिकित्सा सुविधाओं की कमी और कुपोषण के कारण कई मजदूर दम तोड़ देते थे। महिला श्रमिकों की तो बहुत ही बुरी हालत थी। उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था। उन्हें पुरुष मजदूरों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। अक्सर सुंदर औरतों को अंग्रेज बागान मालिक उठा ले जाते थे और उन्हें अपनी रखैल बनाकर रखते थे। कुछ समय रखने के बाद या गर्भवती हो जाने के बाद उन महिलाओं को उनके पतियों के पास वापस भेज दिया जाता था। कठोर श्रम के साथ थोड़ी सी गलती होने पर कोड़े मारना, कई दिनों तक जंजीरों से बांधकर भूखे रखना जैसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। गिरमिटिया मजदूर अपने मूल देश से हजारों किलोमीटर दूर अलग थलग जीवन जीने को मजबूर थे। खुशी खुशी यह सोचकर गए थे कि घर परिवार को आर्थिक सहायता
प्रदान करेंगे। लेकिन क्या पता था कि वहाँ जाकर जीवन ही नरक बन जाएगा। अपने धर्म, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन को बनाए रखने पर भारी प्रतिबंध लगाया गया था। इन अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ मजदूरों ने समय समय पर विरोध भी किए, लेकिन उन्हें बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद देखा कि गिरमिटिया मजदूरों, जो ज़्यादातर भारतीय थे, उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को वहाँ की स्थानीय सरकार के सामने रखा और उनके हक की लड़ाई लड़ी। गिरमिटिया मजदूरों को उनका हक दिलाते दिलाते गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बीत गए।